नमस्कार, बुलंद आवाज़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं सोनी मिश्रा। आज विधानसभा प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी गौचर में पहुंचे हैं और उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गौचर में। सबसे पहले धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हो और विधानसभा में आपके पास अभी महज 19 सीटें मौजूद हैं, तो आप विधानसभा में किस प्रकार से अपनी बात को मजबूती से रख पा रहे हैं? देखिए, आपके संज्ञान में होगा जो विधानसभा का सत्र संपन्न हुआ है और जो वार्षिक बजट प्रस्तुत भी हुआ और उसका पारित भी हुआ। संख्या बल कम हो सकता है, लेकिन कांग्रेस की आवाज़ कमज़ोर नहीं हो सकती है। इसको हमने साबित किया है। हमारे माननीय विधायकों ने जो प्रदेश के ज्वलंत प्रश्न हैं, जो सवाल हैं, उनको बखूबी सदन में बड़ी बेबाकी के साथ, तथ्यों के साथ सदन के सम्मुख रखा और भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास का कोई उत्तर नहीं था, जवाब नहीं था। यहाँ तक कि पहली बार देखने को मिला जो माननीय मंत्रीगण हैं, जो हमने नियमों के तहत जो प्रश्न हमने उठाए, उनका जवाब, उनका उत्तर उनके पास नहीं था। उनके होमवर्क की कमी दिख रही थी और सरकार बैकफुट पे दिखाई दी, पूरी तरह बैकफुट पे दिखाई दी। और पूरे सदन ने देखा और पूरे मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस बात को कहा भी कि सरकार ने घुटने टेक दिए, मंत्रीगण बेबस दिखाई दे रहे हैं, विपक्ष के सामने इनकी आवाज़ कमज़ोर पड़ गई है। इस बात को सभी ने कहा और आज भी हम कह रहे हैं कि जो भी हम चाहते हैं कि समय सीमा बढ़नी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे कि हम अपनी आवाज़ को, प्रदेश की जनमानस की आवाज़ को, जिस तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह चल चुकी है, कानून नाम की चीज़ नहीं है, अपराधियों में डर खौफ खत्म हो चुका है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, डकैती, चोरी हो रही हैं और जनमानस में भय और डर का वातावरण है। दूसरी तरफ जिस तरह से नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, नौजवानों के भविष्य को बर्बाद किया गया है, जो मेहनतकश बच्चे हैं उनको, उनके सामने अंधेरा दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अध्यक्ष चयन सेवा आयोग में अन्य संस्थाओं के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की गई, उसमें किस तरह से भर्ती हुई है, किस तरह से घोटाला हुआ है, ये जग जाहिर हो चुका है। और ऐसी संस्था को, ऐसी कंपनी को जो मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाले में सम्मिलित थी, उसको आपने परीक्षाओं का जिम्मा सौंप दिया। वो जो ब्लैक लिस्ट थी, जो काली सूची में शामिल थी, उसको आपने अध्यक्ष चयन सेवा आयोग की परीक्षाओं का जिम्मेदारी दी गई। इतना बड़ा घोटाला पकड़ा गया है। आज भी बड़े लोग, सफ़ेद पोस्ट लोग बाहर हैं और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी जमानतें हो रही हैं। इतना हल्का केस बना दिया गया है और हल्का केस हुआ है। जो मास्टरमाइंड है इस केस के, इस भर्ती घोटाले के, वो जेल की शिक्षों से बाहर है। तो सरकार की नीयत, सरकार की मंशा साफ है कि उन चेहरों को बचाना चाहते हैं जो पर्दे के पीछे हैं। और हमारा ये कहना था, आज भी हमारा स्टैंड वही स्टैंड है। हमने कहा है कि इसकी जांच माननीय न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के संरक्षण में, उनकी निगरानी में CBI करे। अगर सरकार ईमानदार है, नीयत साफ है, तो क्यों बचना चाहती है? क्यों नहीं CBI इंक्वायरी कर रही है? अंकिता हत्याकांड, आज भी अभियुक्त के खिलाफ कोई उनके साक्ष्य मिटा दिए गए, बुलडोजर चला दिया गया, पूरी उस हिस्से में आग लगा दी गई। उसका जो सामान था अंकिता का, उसका सामान को बैग तक को स्विमिंग पूल में डाल दिया गया। ये साक्ष्य मिटाने की लगातार कोशिशें होती रही हैं। चबोली में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, लड़की होती है, उसका भाई दिव्यांग है, बाप नहीं, उसके सिर पर साया नहीं किसी का। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उसके घर में सांत्वना की दो शब्द कहने के लिए नहीं है। इस तरह सल्ट में एक युवा की हत्या होती है, वो गरीब परिवार का होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, अंतर्जातीय विवाह करता है। सांत्वना के दो शब्द नहीं, कहाँ गए कि
किस तरह की मानसिकता है, किस तरह के इतना इनका मन में कुछ भी ऐसा नहीं कि सांत्वना के दो शब्द कह सकें। पिंकी देवाल में 22 साल की लड़की, 1 साल हो चुका है, 1 साल हो गए, 2 साल, 1 साल हो चुका है, उसकी हत्या हो जाती है। आज तक मामला पुलिस खोल नहीं पाई, हत्यारे सब सामने हैं, कौन हत्यारा है जाहिर है, लेकिन पुलिस किसी के दबाव में उस मामले को वर्कआउट नहीं करना चाहती, खोलना नहीं चाहती। महंगाई चरम सीमा पर है, अनेकानेक मुद्दे हैं। हम चाहते हैं कि सत्य बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे हम अपनी आवाज़ को, जनमानस की आवाज़ को, हर वर्ग की आवाज़ को सदन में उठा सकें और सरकार को आईना दिखा सकें। सर क्या कारण है फिर भी, क्योंकि इस बार मतलब एकदम 70 सीटों में से केवल 19 सीटें अगर विपक्ष में आती हैं, विपक्षी, तो मतलब क्या कारण लग रहा है? क्योंकि आपने इतने सारे मुद्दे गिना दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो लोगों का रुख है वो दूसरी पार्टी की ओर है। सर क्या कारण लग रहा है? अभी जनता का फैसला है, जनता के फैसले को भी स्वीकार किया है और मूल्यांकन करने के लिए बहुत कुछ है। संभवतः हम में कुछ कमियाँ रही हों, उन कमियों को दुरुस्त करेंगे। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, नौजवानों का जिस तरह से शोषण होता है, जिससे डेवलपमेंट विकास ठप हो गया है, जिस तरह से हमारे हर वर्ग, किसान है, मजदूर है और जो वंचित समाज है, उनके साथ जातीय जुर्म बढ़ रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, तमाम मैंने विश्वास जिक्र आपके सामने किया। इसके बावजूद भी अगर फैसला लेने का अधिकार तो जनता को, हमने कुछ फैसलों को हमने इसलिए माथे कर लिया है, लेकिन हम जनता की आवाज़ बनना चाहते हैं, जनता की आवाज़ बनना चाहते हैं। कांग्रेस के बहुत बड़ी देश की आज़ादी में, देश के निर्माण में और उत्तराखंड के निर्माण में, लेकिन अगर कुछ और हम मेहनत करेंगे, जनता तक अपनी बात को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी का जो एक संदेश देना चाहते हैं, लोगों का आवाज़ समझ रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, उसी यात्रा को, उस संदेश को एक उत्तम जनता के लिए सुविधा भी रहना चाहिए। हमारा मेरा मानना है कि हमारा संपर्क होना चाहिए आम जनों से, गरीबों से, दलितों से, वंचितों से, शोषितों से, नौजवानों से बातचीत करनी चाहिए। जब हम संपर्क करेंगे तभी संवाद होगा। सर जो भारत जोड़ो यात्रा है, अगर इसकी पृष्ठभूमि देखी जाए तो बहुत लंबे समय से ये चलती आ रही है और इस बार राहुल गांधी ने भी क्योंकि इसी रास्ते में चले हैं, तो मतलब इसका उद्देश्य क्या है भारत जोड़ो यात्रा का? भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य साफ, क्योंकि नफरत, घृणा देश में पनपाया जा रहा है, देश को खरीद किया जा रहा है, इसको विभाजित करने की कोशिश की जा रही है, देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। और जब देश कमज़ोर होगा, देश बचेगा, तो देश कमज़ोर होगा। तो निश्चित रूप से मकसद है, यही है, लक्ष्य है, कि संकल्प के साथ आगे राहुल गांधी जी इस यात्रा में चाहते हैं कि सबका देश एक, और यही हमारी खूबी है, यही भारत की विशेषता है, एकता में अनेकता में एकता। उसको हम मजबूत करना चाहते हैं, घृणा में करना चाहते हैं, उस खाई को काटना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की है, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर, उसको खत्म करना चाहते हैं। भारत के गुलदस्ते की तरह उसको जोड़ना चाहते हैं।